तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सभी का बहुत बहुत प्यार से, बहुत बहुत रेस्पेक्ट के साथ मैं डॉक्टर रितु जैन आईवीएस सेंटर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। अपने दोनों हाथ हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर हम अपने आज के सेशन का शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हाँ जी, हाँ जी। अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए कि किसी के लिए भी हम अंतराय का कारण ना बने, क्योंकि किसी को भी हमारे निमित्त से यदि विघ्न होगा, डिस्टर्ब होगा, तो उसका हमको भी दोष लगता है। सो जस्ट प्लीज अवेयर योर सेल्फ, अपनी ड्यूटी अपने आप सब लोग फॉलो करें। नमिता जी नहीं कि वो सबको अनम्यूट करें, अदरवाइज हम यहाँ से सबको एक साथ फिर म्यूट कर देंगे। एक बहुत अच्छी सी न्यूज मैं आपको दे रही हूँ। आज हमारे सेशन में बहुत एक क्या बोलूं, प्रीशियस गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, श्री नानक जी वरलानी जी, जो आगे हमारे सेशन में आप लोगों को अपने नॉलेज से अवगत कराएंगे। उनका जो भी परिचय है वो मैं आपको बाद में दूंगी जब नानक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना हीलिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और टाइम थोड़ा छोटा सा कम है। सबसे पहले हम प्रभु के चरणों में, आदिनाथ प्रभु के चरणों में चलते हुए धन्यवाद करेंगे कि हे आदिनाथ प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने आज हमें एक और दिन दिया। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। अच्छी सेहत, उत्साह, उमंग, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस से भरा हुआ। हे प्रभु, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति हमारे अनुकूल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हे प्रभु, हमारे असाधा कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। अब समर्पित कर दीजिए अपने आप को आदिनाथ प्रभु के चरणों में, और आपके मन में, बुद्धि में कोई भी विचार नहीं चलना चाहिए। यदि कोई विचार आता है, इस हीलिंग के अलावा, इस भक्तामर जी के श्लोकों, रिद्धि मंत्रों के अलावा, किसी भी पॉजिटिव विचार के अलावा, तो उस विचार को बोल दीजिए कि शांत हो जाइए प्लीज। और आदिनाथ भगवान की अलौकिक दिव्य प्रतिमा जी से निकलने वाली जो अलौकिक किरणें हैं, जो उनकी अलौकिक एनर्जी है, उसको हमको आज फील करना है और अपने आप को पूरी उस एनर्जी से भरते चले जाना है। बॉडी के एक एक कॉर्नर में, हर एक ऑर्गन में उस एनर्जी को भरना है। सबसे पहले अपना पूरा फोकस आप आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा जी या जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं, उनके ऊपर लेकर आइए और देखिए जैसे भगवान ऐसा ये अपना हाथ एक के ऊपर एक हाथ रख के ऐसे मुद्रा में बैठे होते हैं, दोनों आलती पालती लगा के पूरा ध्यान मुद्रा में, ऐसे आपको बैठ जाना है। और या फिर जो भी कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगती है वैसे बैठिए। और जो प्रभु के पैरों का नाखून है, उनका राइट जो पैर है, फुट है, उसका जो नेल है, उसके ऊपर आप अपना फोकस लेके जाइए। आप विजुलाइज करिए कि वहां से एक बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की रेज निकल रही है, जो एक बीम जैसे होती है ना, टॉर्च की शार्प लाइट, उसके जैसे
आपके हार्ट के अंदर एंटर कर रही है। तो आपका पूरा फोकस, आपकी आईज रहेंगी भगवान के राइट फिट के जो है उनका थंब का नेल है, नाखून है उस पर, वहां से उस एनर्जी को डायरेक्ट अपने हार्ट में आपको लेना है और हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। ये प्रोसीजर रहेगा। बाकी जो मैं अफर्मेशन बोलूंगी उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। सो एकदम अपनी रिलैक्स पोजीशन ले लीजिए, अपने अपने माइक्स को सब लोग म्यूट कर लीजिए और एकदम रिलैक्स होके शांति से बैठिए और अपनी आंखें बंद। उससे पहले अपने पास एक कंटेनर में पानी रख लीजिए और उसके बाद में रिलैक्सली बैठ जाइए। शांति से बिल्कुल सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करते हुए हम चलते हैं प्रभु की शरण में। जैसे मैंने बोला था, आप अपने आप को ब्यूटीफुल आदिनाथ प्रभु की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और अपने आप को समर्पित करिए आदिनाथ प्रभु के चरणों में। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी डिजीज है, जो भी पॉजिटिव विश है, उसको आप प्रभु के चरणों में रख दीजिए और विजुलाइज करिए कि आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स होते हुए अब रेडी है इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। शांति से सॉफ्टली आईज क्लोज और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। गहरी सांस अंदर से बात कर लीजिए आप। और एक गहरी सांस बाहर। पूरे ध्यान के दौरान आंखें बंद रहेंगी, बिल्कुल रिलैक्सली हम बैठे हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें अंदर बाहर हो रही है, धीरे धीरे आप विजुलाइज करिए हर सांस के साथ आपकी बॉडी, आपका माइंड और रिलैक्स होता जा रहा है। और जो आदिनाथ प्रभु के पैर से एनर्जी निकल रही है वो डायरेक्ट आपके हार्ट में जाती जा रही है। और एक बहुत ही पावरफुल मंत्रा आपके सामने, उस मंत्र की, उस श्लोक की, उन रिद्धियों की एक एक शक्ति को आपको उस आदिनाथ प्रभु की जो एनर्जी है, प्रभु की जो एनर्जी है उनके साथ अपने हार्ट चक्र में भरते चले जाना है। रिलैक्सली अलाउ करिए अपनी बॉडी को इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। भक्तामर प्रणति मूलमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोविता सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानाम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जिणाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। इन पावरफुल मंत्रों की एनर्जी को, एक एक अक्षर को अपने हार्ट चक्र के ऊपर स्थित जो फ्लावर है उस पेटल में, हर एक पेटल में इन मंत्रों की शक्तियों को आदिनाथ प्रभु की एनर्जी के साथ साथ आपको रिसीव करते जाना है। और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ से मिल रही है वो आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन में भरती चली जा रही है। ये आपको अपने आप को बोल देना है, अलाउ करना है बॉडी को इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। बहुत ही पावरफुल मंत्र और एनर्जी से आपका हार्ट चक्र भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये मंत्र, ये रिद्धियाँ आपके
हार्ट चक्रा में एंटर हो रहे हैं, आपको बहुत लाइट फील हो रहा है। एक बहुत पावरफुल श्लोका आपके हार्ट चक्रा में आदिनाथ प्रभु की एनर्जी के साथ एंटर होता हुआ, नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाही महिमासि मुनिन्द्रलोके। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एक बार देख लीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। यदि कोई और विचार है तो उस विचार को किनारा हो जाने के लिए ऑर्डर कर दीजिए और इन पावरफुल श्लोकों के एक एक अक्षर को अपने हार्ट के थ्रू अपने स्टमक में एंटर करता हुआ देखिए। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाही महिमासि मुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाही महिमासि मुनिन्द्रलोके। आपके हार्ट चक्रा से नीचे होता हुआ ये पावरफुल मंत्रों की एनर्जी आपके स्टमक में बढ़ती चली जा रही है। मंत्रों की एनर्जी पूर्ण रूप से लाइट एनर्जी के साथ मिक्स होकर आपके बॉडी के अंदर चारों तरफ हर ऑर्गन में ब्लड के थ्रू भर रही है। जो जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कंप्लीटली आप हेल्दी हो रहे हैं। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखते हुए इन मंत्रों से अपने आप को आप हेल्दी बना रहे हैं। जैसे जैसे इन मंत्रों को आप प्योरली रिसीव कर रहे हैं, आपकी फिजिकल लाइफ का हर पल हैप्पीनेस, पीस, अबंडेंस से भर रहा है। बॉडी के एक एक ऑर्गन में, स्टमक, आपके पैनक्रियाज, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपकी आपकी बैक ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की एक एक बोन के बीच में जो कुशंस हैं वो, हर मसल्स, हर न्यूरॉन्स, डीएनए लेवल तक ये मंत्र पहुंच रहे हैं। इन मंत्रों की शक्ति को अपने ब्लड के थ्रू जैसे कि प्रभावित होता हुआ देखिए, फ्लो होता हुआ देखिए, और पूरा शरीर आपका मंत्रमय हो गया है। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। इस पावरफुल मंत्रा के प्रभाव से जो शत्रु के रूप में रोग आपके शरीर में बैठे हुए थे,
वो अब धीरे धीरे आपकी हर जाती हुई सांस के साथ बाहर निकलकर यूनिवर्स में गोल्डन कलर के धुएं के रूप में मर्ज हो रहे हैं। और हर आती हुई सांस के साथ इन पावरफुल मंत्रों की शक्तियां आदिनाथ प्रभु के दाहिने पैर के नाखून से जो गोल्डन एनर्जी आ रही है, वो आपके बॉडी के ब्लड के थ्रू आपके एक एक डीएनए तक एंटर कर रही है। बढ़ते चले जाइए हर ऑर्गन को, हर ऑर्गन को, हर ऑर्गन को, हर ऑर्गन को इस मंत्र के प्रभाव से, एनर्जी से। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकटे शुद्र पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। पूरी बॉडी रिलैक्स, शांत और हल्की हो रही है। माइंड भी आपका बिल्कुल काम हो चुका है। पूरी बॉडी जैसे कि इन मंत्रों के प्रभाव से, रिद्धियों के प्रभाव से, आपकी इस एनर्जी के प्रभाव से चमकदार हल्की प्रतीत हो रही है आपको। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बहुत सॉफ्टली बट पूरी शक्ति के साथ इन रिद्धियों को आपको अपने माइंड को अलाउ करना है, बोल देना है कि इनको एंटर करने दीजिए मेरे बॉडी में। अफर्मेशन दे दीजिए अपने माइंड को, अलाउ करें इन रिद्धियों को अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन में एंटर करने के लिए। क्योंकि जो आप अपने माइंड को ऑर्डर देंगे वो सुनता है और वो ही चीज़ फिर आपके साथ होती है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे समर्पण के साथ आज आप प्रभु के समक्ष बैठे हैं। अपनी खुद की हर समस्या का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी आज के बाद आपकी लाइफ में नहीं है। रिसीव करते रहिए इन रिद्धियों की पावरफुल शक्ति को। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बंद आंखों से अपना ध्यान एक बार फिर से अपनी हल्की हल्की सांसों के साथ अपने सिर से लेके पैर तक लेकर जाइए और एक के बाद एक हर ऑर्गन को, हर बॉडी पार्ट पर अपनी बंद आंखों से ध्यान को धीरे से लेकर जाएं और देखें कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में यदि अभी भी कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई बीमारी यदि आपको दिखाई दे रही है, फील हो रही है, तो आप अपनी माइंड से अपनी कोमल सांसों के साथ जुड़ते हुए ऑर्डर दे दीजिए, रिलैक्स हो जाना है आपको। कोई भी हर्डल्स आपकी लाइफ में नहीं है। आदिनाथ प्रभु के इस दिव्य अलौकिक शक्ति के साथ इन पावरफुल मंत्रों के प्रभाव से हर प्रॉब्लम रिलीज हो रही है। और जो भी चेंजेस अभी आपको फील हो रहे हैं उनको फील करना है। और यदि अभी भी कोई नकारात्मक थॉट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी आपको किसी भी ऑर्गन में दिखाई दे रही है, कोई भी विश आपको लग रही है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसको भी प्रभु के प्रेम से, इन मंत्रों के प्रभाव से आपको रिलीज कर देना है। कोई भी चीज, कोई भी हर्डल पिछले लाइफ का हो या इस लाइफ का,
कैसा भी अनुभव हो, उसको आज आपको पूरे जड़ के साथ अपने बॉडी से इस प्रभु की ब्राइट लाइट के साथ बाहर निकाल देना है। लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए उस प्रॉब्लम को अपने बॉडी से रिलीज कर देना है। जैसे जैसे प्रभु की ये ब्राइट लाइट आपके बॉडी पार्ट्स में एक एक सेल में एब्जॉर्ब हो रही है, आपके बॉडी के पार्ट्स अद्भुत प्रकाश में बदलते चले जा रहे हैं। हर सांस के बाद आपकी बॉडी में ये ब्राइट लाइट बढ़ती चली जा रही है। आपकी इस जन्म की, इस आत्मा की यात्रा में यदि कोई भी हर्डल, कोई भी बीमारी, असाध्य से असाध्य बीमारी भी यदि बची हुई है, तो ये बहुत पावरफुल श्लोक के प्रभाव से आज वो भी जड़ के साथ समाप्त हो रही है। रिसीव करिए इस श्लोक की शक्ति को। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। पूरे मन से, पूरे सांसों के साथ जुड़ते हुए आदिनाथ प्रभु के दिव्य अलौकिक शक्तिशाली प्रेम के साथ अपनी आत्मा की यात्रा में बहुत प्यार से इन मंत्रों को आपको अपने बॉडी के अंदर भरते चले जाना है। और जो एक अद्भुत वाइब्रेशन आपको फील हो रहा है, उसको बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सम्मान के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपको अपने अंदर भरना है। कोई जजमेंट नहीं, बस सांसों की साथ जुड़ते हुए इस मंत्रों के और प्रभु की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर सुंदर तरीके से लेना है और अपने बॉडी को एक्सपैंड होते हुए देखना है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये दिव्य एनर्जी आपके अंदर भर रही है, और जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ये एनर्जी आपकी बॉडी के हर कण कण तक पहुंचकर वहां से हर प्रॉब्लम को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है। यूनिवर्स में गोल्डन कलर के धुएं में मर्ज कर रही है। जैसे फूल की तरह आपका शरीर खिल चुका है। आपके शरीर में जैसे जैसे ये एनर्जी भर रही है, शरीर का एक एक कोना इस एनर्जी से, प्रभु के दिव्य प्रेम से भरता चला जा रहा है। पूरी बॉडी में अद्भुत लाइट आपको फील हो रही है। देखिए, यदि अभी भी कोई कोना शेष रह गया है,
तो उसको भी इस ब्राइट लाइट से भर दीजिए। धीरे धीरे आपकी हर सांस और अधिक दिव्य प्रेम से, एनर्जी से भरती चली जा रही है। आपके हर ऑर्गन इस एनर्जी से भरने के बाद बहुत खुश है और इस एनर्जी को फैलने दीजिए अपने चारों ओर। आपके पूरे ऑरा में ये एनर्जी भर रही है। जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह, आपका रूम, आपकी सिटी, आपका कंट्री पूरा इस लाइट से, प्रभु के प्यार से, मंत्रों की शक्ति से भर रहा है। आपके घर का, आपके सिटी का कोना कोना इस एनर्जी से भर रहा है। सभी लोगों के लिए इस एनर्जी को आप भेजिए पूरे प्यार के साथ, पूरे सम्मान के साथ। फैलने दीजिए इस डिवाइन एनर्जी को सब जगह, सभी एरिया में। और इसी एनर्जी के भाव में रहते हुए, बहुत हल्का फील करते हुए, धीरे से अपना फोकस वापस से अपने हार्ट पर लेकर आइए और बहुत ही रेस्पेक्टफुली अपने दोनों हाथों को बंद आंखों से अपने हार्ट के पास रखिए। और जो अभी हमने इतनी सुंदर हीलिंग रिसीव की है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गुरुजनों का जिनसे हमें हमेशा ज्ञान मिलता है। धन्यवाद यूनिवर्स के एक एक कण कण का जो हमें दिन रात हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद हमारे बॉडी के हर पार्ट का। धन्यवाद हमारे माता पिता का। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इतने शांति से इस हीलिंग को रिसीव किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव में रहते हुए दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और जो हीलिंग रिसीव की है उसको पूरे बॉडी में लॉक कर देंगे। पहले आईज ओपन करेंगे, बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपना हाथ अपनी आईज से हटा देंगे। उसके बाद आप हीलिंग से बाहर आ चुके हैं। धीरे से अपनी आईज ओपन कर लीजिए। जो पानी आपने अपने पास रखा था उसको आप अब पी लेंगे। और हमारे साथ अब हम अपना सेशन का नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम आज आगे चलते हैं उसी श्रृंखला में। बहुत शॉर्ट मैंने आज हीलिंग यहाँ पर दी है क्योंकि हमारे साथ बहुत प्रीशियस, बहुत रेस्पेक्टफुल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नानक जी वरलानी जी, श्रीमान नानक जी वरलानी जी। वो नमिता जी आ चुके हैं। नमिता जी के बहुत प्रयासों से आज वो हमारे सेशन में आए हैं। हाँ, मुझे दिख गए हैं सर, दिखे हैं मुझे। मैं सर हाँ, को जय बहुत जिनेंद्र प्यार जी। से, बहुत रेस्पेक्ट से, पूरे दिल से आप सभी की तरफ से आग्रह करते हुए अपने सेशन में इनवाइट किया है। हम सर को लेते हैं स्पॉटलाइट पे। वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है सर को, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं सर के बारे में आपको देती हूँ कि बहुत ही सुप्रसिद्ध रेकी मास्टर हैं श्री नानक जी वरलानी जी। और रेकी के साथ साथ क्रिस्टल, माइंड डेवलपमेंट, सिग्नेचर टेक्निक्स और आई पावर, मेडिटेशन, क्या क्या बोलूं, जितना मैं बोलूं उतना कम है सर के बारे में। इतनी नॉलेज वो उनके पास है। अब देखते हैं हमारी कितने कितने सौभाग्य हैं कि सर से हमें आज क्या क्या सीखने को, सुनने को मिलता है। सो बहुत बहुत वेलकम सर आपका हमारे आज के सेशन में। अब ये मंच हाँ, आपके हवाले करते हैं। आप हम सभी को अपने जो भी नॉलेज है उससे हमको
आप लाभान्वित करिए। जय जिनेन्द्र सर। हाँ रितु जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। ये मेरे गुरु हैं जी। बचपन से ही आपको आत्म विकास के कार्यों में रुचि रही है। योग साधना, प्राणायाम, सत्संग व भक्ति के विभिन्न कार्यक्रमों और शिविरों में सक्रिय भाग लेते रहे। 1992 में रेकी मास्टर और 93 में अप्रैल में रेकी ग्रैंड मास्टर बने थे और 95 में मैंने उनसे रेकी सीखी थी। तो ये सबसे सर्वप्रथम गुरु मेरे हैं जो मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में इन्होंने मुझे लाया और काफी कुछ मार्गदर्शन दिया। और मैं तो आज धन्य हो गई, ऐसे गुरु को देख करके मैं प्रणाम करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। वो रेकी के साथ साथ हमारा आज का सेशन बहुत बहुत मतलब नमिता जी ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारी गुरु हमारी अर्चना दीदी भी हमारे साथ है आज के सेशन में। बहुत दीदी को तो हम दो, हाँ गुरु मतलब हमारी जो हमारा IVS सेंटर जिसकी हमारी हेड है ना, हमारे क्या बोलूं मैं दीदी के लिए तो शब्द भी कम है, मतलब उनके लिए कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। हमारे चेयरमैन, हमारे डायरेक्टर IVS की सब कुछ दीदी हैं, जिनके कारण हमारी इतनी सारी ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं IVS की, जो दीदी ने ही स्टार्ट किया है। तो अर्चना दीदी भी आज सेशन में आए हैं, तो 2 शब्द दीदी भी बोलेंगी उसके बाद में दीदी बहुत बहुत दिल से पूरे रेस्पेक्ट से आपका वेलकम करते हैं हम आज के सेशन में। प्लीज आप बोलिए कुछ साथ में। एक मिनट, हाँ बोल रही जी। एंड नानक जी भी साथ में है हमारे। तो आज का सेशन रियली में हमारे लिए एक जैकपॉट से कम नहीं है। इनका इंट्रोडक्शन में कि क्रिस्टल, माइंड डेवलपमेंट, इजी मेडिटेशन, आई पावर, सिग्नेचर टेक्निक्स वगैरह, ये सब चीज का उनका बहुत अच्छा नॉलेज है। और दीदी का तो हमारा मार्गदर्शन चल ही रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है दीदी के बहुत लकी है। जी। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े गुरु आए हैं। रियली वेलकम दीदी, बहुत बहुत वेलकम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र आज दीदी। रितु जी का फोन आया, दीदी आपको जुड़ना है। हमने कहा ठीक है, हम जुड़ते हैं। और बताया हमें कि आदरणीय नानक जी भी आज पधार रहे हैं, जो बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं सारी चीजों का, स्पिरिचुअलिटी का। तो आप, मैंने कहा जरूर मैं भी जुड़ूंगी। और अपने पूरे IVS के ओर से हम नानक जी का एक बुके देके स्वागत करना चाहेंगे नानक जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉटलाइट पे लीजिए, ऐड कर दीजिए रितु जी। जी स्पॉटलाइट पे हैं आप सभी। जी स्पॉटलाइट पे हैं। नानक जी के लिए अपन ने ये गुलदस्ता भेंट किया है जी। हाँ, इस मधुर भेंट के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन देता हूं। धन्यवाद। IVS फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सभी लोग जानते हैं, जिसकी 60 ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है। और अभी इस समय लेटेस्ट में बच्चों के लिए IQ मेमोरी इनहेंसमेंट के लिए पूरे देश विदेश में शिविर लगे हुए हैं IVS के। जो 500 हीलर्स हमने कोरोना काल में तैयार किए थे, कोरोना काल में 500 हीलर्स हमने जो तैयार किए थे, आज उसी लोग उस सेंटर को चला रहे हैं। 60 सेंटर्स जो हमने खोले हैं, और उन्हीं ने, अभी तो ऑनलाइन सब चल रहा था, लेकिन ऑफलाइन की एक पहल हम लेके आए कि बच्चों को 6 नंबर श्लोक भक्तांबर के और बीजा अक्षर से कैसे ऊर्जान्वित हम कर सकते हैं। और योग, नमो योग भी हमने उनको सिखाया। और सारे लोग बड़े उत्साह के साथ पूरे देश विदेश में शिविर लगा रहे हैं, 3 दिवसीय शिविर। और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर में आज 5वें शिविर का समापन है। कल 6वां और 7वां 2 एक साथ है, एक दोपहर में एक रात में शुरू होगा। नागपुर में 8 जगह शिविर लगे हुए हैं और जयपुर में भी 4-5 जगह लगे हैं। ऐसे पूरे हमने देखा है 60 अबव शिविर पूरे चल रहे हैं देश विदेश में, 60 से भी ऊपर। तो आप लोग भी अपने बच्चों को जरूर भेजिए आपके सिटी में जहां जहां लग रहे हैं, और बच्चों को जरूर लाभान्वित करिए। रितु जी का भी, यदि इसमें लोग जुड़े हुए हैं जो अध्यक्ष वगैरह है, तो कनाडा के या US के,
तो रितु जी का भी सेशन जैसे ही बच्चे आते हैं तो आप लोग जरूर लगाइए, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए भक्तांबर क्या है और उसके जो 6 नंबर श्लोक है, जिससे हमें बहुत फायदे हुए हैं। बच्चों की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी, यहाँ तक कि बच्चे यदि बोल नहीं रहे हैं तो 6 नंबर से बोलने लगे। उनका बोलना, चलना, हाइपर है, शांत है, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स जो कि 6 नंबर श्लोक से ठीक हो रही है। और उसके साथ हमने बीजाक्षर जोड़ दिया, नमो योग जोड़ दिया, तो बहुत सारे बच्चे जो शांत नहीं रहते थे, अभी के अभी हम लोगों को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि दीदी आपने जब से शिविर कराया है हमारा बच्चा बहुत शांत हो गया, बहुत अच्छा सुनना लगा और डेली 6 नंबर पढ़ रहा है और बीजाक्षर भी कर रहा है। तो इतने अच्छे हमें लाओ, अभी तक के जो ऑनलाइन चल रहे थे, अब हमने जो ऑफलाइन फिजिकली लगाए हैं, इसका प्रतिसाद हमें मिल रहा है, सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। और अब ये मंच हम नानक जी को देंगे, ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे और हमें उनको भी सुनना है। तो नानक जी जय जिनेन्द्र, आप जय जिनेन्द्र। हमें भी अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। नमस्कार। नमस्कार। शुरू करना है? बिल्कुल हाँ, सर, आपके लिए ही वेट कर रहे हैं सब लोग। जी स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं रितु जी, नमिता जी, दीदी जी और आए हुए सभी जिज्ञासु बंधुओं का स्वागत करता हूं और अभिनंदन देता हूं। कि आपकी जिज्ञासा है जीवन को बेहतर और बेहतर बनाने की और सफल बनाने की। हमारा यह प्रोग्राम का मेन टाइटल ही है सफल जीवन यात्रा बाय मेडिटेशन, मुद्रा एंड ब्रीदिंग, जिसे हम शुरू कर रहे हैं। जरा समय बताइए कितना समय मिलेगा ये करवाने के लिए, क्योंकि थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों करवाना चाहता हूँ मैं। सर आपके हवाले है पूरा मंच, हम लोग बैठे हैं जब तक सब लोग सुनना चाहें, आपके ऊपर है, आप जितना दे सकते हैं। हम तो गागर में सागर भरने बैठे हैं आज। वैसे तो मेरा ये पूरा प्रोग्राम 4 घंटे का है जी। उसमें से जो मास्टर पॉइंट है उसे समझाने और प्रैक्टिकल कराने में लगभग 40 मिनट का समय लगेगा, चलेगा ना? यस ओके है जी सर। जी जी तो चलते हैं आगे। इसका टाइटल सफल जीवन यात्रा है, यानी हम हर जगह सफल तो होना चाहते हैं। मुझे एक बार विचार आया कि हम किसी भी कार्य को 2-4 बार सफलतापूर्वक कर लेते हैं, उसके बावजूद भी जब दोबारा उसे काम करना आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, डर लगता है, असुरक्षा, असफलता का भाव आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो हम कर चुके हैं, अब ये तो फटाफट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। तो जांच करते, विचार मंथन करते हुए पता चला कि हमें कुदरत ने जो ब्रीदिंग का सोर्स दिया है, शक्ति दी है, पावर दी है, उसका हम केवल 1/3 ही उपयोग कर पाते हैं, इससे अधिक नहीं। तो इससे हमारे अंदर मन में एक भाव कंटिन्यू चलता है कि पावर इज नॉट कंप्लीट, शक्ति पूर्ण प्रमाण में प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा करते ही 2 विचार हमारे मन में चालू रहते हैं, एक असुरक्षा का भाव शुरू हो जाता है और दूसरा असफलता का भाव शुरू हो जाता है। क्योंकि यदि शक्ति ही हमारे पास पूर्ण रूप में नहीं होगी तो हम कैसे किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक या सुरक्षापूर्वक कर पाएंगे। तो इसे कैसे फिर से हम कुदरत द्वारा दी गई शक्ति को पूर्ण रूप में ले पाएं। तो उसके लिए चिंतन मनन करते हुए पता चला कि कोई ऐसा सरल तरीका भी हो सकता है जिसके द्वारा हम बिना प्रयत्न किए हुए इस शक्ति को, श्वासोश्वास को हम 100% ले पाएंगे। तब जब ऐसा ज्ञान हुआ तो उसमें किसी भी मुद्रा द्वारा, किसी भी मुद्रा तो ठीक है, पर एक अद्भुत मुद्रा मुझे संयोगवश मिल गई, जिस मुद्रा को करने मात्र से जो हम सामान्यतः ब्रीदिंग 33 या 40% ही ले पाते हैं, उस मुद्रा को करने मात्र से 1 से 3 मिनट के अंदर हमारे लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी 90 to 100% होने लगती है।
जैसे ही ये वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हमारे अंदर के विचार और भाव बदलने लगते हैं। हमारे अंदर विचार एक शुरू हो जाता है, नाउ पावर इज कंप्लीट, शक्ति पूर्ण प्रमाण में हमें प्राप्त हो रही है। जैसे ही ये अंदर एक विचार चालू हो जाता है, चलने लगता है, वैसे ही हमारा रोम रोम सुरक्षा और सफलता का भाव रखने लगता है। अब उसके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है, किसी भी कार्य को वो सरलता व सफलतापूर्वक कर सकता है। तो मुद्रा माने क्या? मुद्रा यानी स्थिति, पोजीशन। अब सवाल ये है कि कुदरत ने हमें शरीर की हर पोजीशन व्यवस्थित रूप से दी हुई है और उसके संचालन करने की शक्तियां भी भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त हैं ही, परंतु हमारे जो लाइफ स्टाइल चल रही है उसके हिसाब से आंतरिक शक्तियों का लेवल बिगड़ा हुआ है, असंतुलित है या कम प्रमाण में हम प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए पुनः उन्हें अपनी वास्तविक प्रमाण में स्थापित करने के लिए बाहरी मुद्राओं का, बाहरी स्थितियों का योगदान प्रदान करना पड़ता है। बाहरी मुद्राओं द्वारा ही हम आंतरिक शक्ति की लेवल को, स्थिति को बराबर कर पाएंगे। ऐसे मेरे अनुभव रहे हैं पिछले 25-30 साल। उन मुद्राओं में से एक सर्वोत्तम मुद्रा है जिसकी आज चर्चा करेंगे और आपको अनुभव करवा देंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि हमारा ये जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और वह हम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हुआ है कि हम जितनी लंग्स की कैपेसिटी हमारी है उसके हिसाब से हम 33 से 40% ही श्वासोश्वास ले पाते हैं, जो जिंदा रहने के लिए ही पर्याप्त है। आगे जो श्वासोश्वास की क्रियाएं हैं, जो कुदरत की योजनाएं हैं, उनका हम सामान्यतः लाभ नहीं ले पाते। कुदरत ने हमें श्वासोश्वास की क्रियाएं 4 कारणों से दी हुई है। पहला कारण है जिंदा रहने के लिए, और जिंदा रहने के लिए जितना पावर चाहिए वो कुदरत की ही कृपा द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसमें हमारी कोई सूझबूझ या प्रयत्न काम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे हार्ट चक्र पर एक वॉल लगा हुआ है जिसके कारण इतना श्वास लेना आवश्यक है किसी के लिए भी, ताकि हृदय तक श्वास जाए और हम कम से कम जिंदा रह पाए। और दूसरा श्वासोश्वास का लाभ है विचारों का पोषण करना, विचारों को जन्म देना और उन्हें आगे बढ़ाना। पर हम इतने गहरे विचारों में डूब जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा विचारों को पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए सामान्यतः जो हमारा श्वासोश्वास चलता है उसकी गति अचानक बढ़ जाती है। जो 1 मिनट में 12 से 13 श्वासोश्वास चलने चाहिए, वो 16 से 20, 22, 24 तक चलने लगते हैं। इसलिए हमारी शक्तियों का व्यय होने लगता है। एक मान्यता के अनुसार कुदरत ने हमें श्वासोश्वास के माध्यम से 100 वर्षों की एक चिप डालकर भेजा हुआ है कि आप इस गति से यदि श्वासोश्वास लेते हैं, यानी 1 मिनट में 12 से 13 श्वासोश्वास लेते हैं, तो हमारा आयुष्य 100 वर्ष तक चलता रहेगा। पर आज के संघर्षमय युग में बड़ा आयुष्य भी बहुत तकलीफ देह होता है, परंतु कुदरत की अपार कृपा है कि उसका तीसरा जो योगदान है श्वासोश्वास का, हमारी आयुष्य को दीर्घ बनाना और स्वास्थ्यपूर्ण बनाए रखना। चौथा उसका कार्य है कि कुदरत ने डॉक्टर तरीके इस श्वासोश्वास की क्रिया को हमारे साथ जोड़ दिया है, ताकि कभी भी यदि संसार में जीवन यात्रा में चलते हुए कुछ भी शारीरिक या मानसिक दर्द या पीड़ाएं आए, तो यह श्वास ही हमें डॉक्टर तरीके प्रयोजित करते हुए, हमें शक्ति का संचार करवाते हुए
उस अस्वस्थता से मुक्त कर दे। वो अस्वस्थता चाहे शारीरिक हो या मानसिक, ये कुदरत की शक्ति परिपूर्ण है जो हमें संपन्न बनाती है, क्योंकि आखिर तो उसी शक्ति ने, उसी शक्ति रूपी इंजीनियर ने हमारे इस शरीर को, तन को, मन को, सभी अंगों उपांगों को उसी ने सर्जित किया है, बनाया है। तो जब कोई भी रिपेयरिंग वाली बात आती है तो उसके लिए तो चुटकियों का काम है उसे रिपेयर करना। जो सर्जक होता है वो तो रिपेयरिंग आसानी से कर सकता है। ये चारों कार्य श्वासोश्वास के माध्यम से कुदरत ने हमें दिए हुए हैं, परंतु अज्ञानता के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण हम इनका मोटे तौर पर दो ही लाभ ले पाते हैं। एक तो जिंदा रहने के लिए और दूसरा विचार यात्रा को पूर्ण करने के लिए, और उसमें से अधिकतर 70% हमारी विचार यात्रा किसी काम की नहीं रहती। फालतू में हम विचारों को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वास्तव रूप में देखा जाए तो हमें प्राण यात्रा में बने रहना है विचार यात्रा के बदले। हाँ, आवश्यकता अनुसार हम कुछ मिनटों के लिए किसी विषय पर चिंतन मनन करके विचारधारा को बढ़ा सकते हैं और उसे पूर्ण करने के लिए मनोमंथन भी कर सकते हैं। पर यहाँ तो कोई क्षण या पल बाकी नहीं है जहाँ विचारों का प्रवाह तीव्र गति से चल रहा हो, और उस गति में सामान्य विचार भी बहकर निकल जाते हैं। अधिकतर हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में जीते हैं। इसी को हम बोलते हैं विचार यात्रा। प्राण यात्रा का मतलब है कि प्राणों की गति के साथ वहन करना, चलना। प्राण यानी वर्तमान स्थिति। वर्तमान में जो प्राण चल रहे हैं और उसके साथ हमारी जो सूझबूझ विचार चलने चाहिए, वो पूर्ण रूप से वर्तमान के हित में, हेतु में, लक्ष्य में चलने चाहिए। तभी हम फालतू के विचारों में बच पाएंगे। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि क्या भूतकाल को देखा न जाए, जो हमने गलतियां की हैं उनको सुधारा ना जाए, गलतियों का पुनरावर्तन हो जाए तो क्या करेंगे, और भविष्य की योजना चिंतन मनन नहीं बनाना चाहिए। यदि वह नहीं बनाएंगे तो जीने के लिए क्या रह जाता है। तो देखिए, पिछली जीवन यात्रा में तभी जाना चाहिए जब हमारी वर्तमान स्थिति में कोई बाधा आए, रुकावट आए, या चिंतन मनन करना पड़े कि वर्तमान को कैसे बेहतर बनाया जाए। उतनी मात्रा के लिए ही हमें भूतकाल की यात्रा करनी चाहिए। पर हम भूतकाल में जाते हैं, बस वहीं के होकर रह जाते हैं, उस घटना के परिणामों को देखते हैं और अफसोस में सरक जाते हैं, और वर्तमान का गोल्डन पीरियड हमारा बह जाता है यूं ही। और भविष्य के बारे में चिंतन करिए, मनन करिए, कल्पना करिए कि इस तरह से सुंदर हमारा भविष्य होना चाहिए, पर वह अप्राप्य है, अभी तक अनिश्चित है, और उसका आधार भी हमारा वर्तमान मात्र ही है। यदि हमारा वर्तमान सही रहेगा, उत्तम रहेगा, तो भविष्य निश्चित रूप से, निश्चिंत रूप से उत्तम ही रहने वाला है। तो वास्तविकता में हमें वर्तमान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और अपने प्राणों का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न मैं सभाओं में पूछता हूँ, क्या हमने कभी विचार किया है कि हम क्यों जीते हैं? जरा कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए विचार कीजिए कि आपके जीने का लक्ष्य क्या है, आप क्यों जी रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं और अभी तक जो भी हमारा जीना है, हालांकि हम जिंदा हैं, जीने का आनंद तो नहीं ले पा रहे हैं, पर जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हम आखिर क्यों जिंदा हैं। जरा 15-20 सेकंड के लिए चिंतन मनन कीजिए कि हर एक का व्यक्तिगत रूप से जीने के प्रति क्यों रुचि है, जिंदा रहने के पीछे क्यों रुचि है, क्या कारण है, क्या लक्ष्य है। सामान्य रूप से जब मैं प्रोग्राम में ये सवाल पूछता हूं तो लोग कहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं,
धन कमाने के लिए जी रहे हैं, सेवा के लिए जी रहे हैं, विविध विविध प्रश्न आते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसा एक प्रैक्टिकल जवाब देते हैं कि सर मर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए जी रहे हैं। सोचिए उस व्यक्ति की कितनी करुण स्थिति होगी जो मर नहीं पा रहा है इसलिए जिंदा है। पर साधक वर्ग, आध्यात्मिक वर्ग ऐसे भाव से मुक्त हो चुका होता है, जीने का उसका उत्तम लक्ष्य बना रहता है। चलिए आगे बात करते हैं कि कुदरत ने जो हमें जीवन दिया है पूरी पृथ्वी पर, उसके लक्ष्य अलग अलग तो नहीं हो सकते, वो असमानता तो हमारे साथ नहीं कर सकता। तो उसने एक समान लक्ष्य हमें दिया हुआ है, जिसका चिंतन मनन करते हुए मुझे कई वर्षों पहले ज्ञात हुआ। तो मैं बता रहा हूं कि मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। हालांकि हर उम्र में विचारधाराएं, कार्य, विषय, व्यवहार बदलता रहता है, पर हमारा लक्ष्य तो वही बना रहता है। तो मैं जी रहा हूं जिस दिन से जन्म लिया है और जिस दिन मेरा निर्वाण पद होगा, उस दिन तक एक ही लक्ष्य है कि मैं समय रहते अपने अपने क्षेत्र में सफल, सुरक्षित, समृद्ध, प्रगतिशील और आनंदित होना चाहता हूं। ये 5 बातें हैं जो मुझे जीने का बल देती हैं, आगे बढ़ने का बल देती हैं और हमारे मूल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदा रहने या जीवित रहने का बल प्रदान करती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं समय रहते समय अनुसार आई हुई परिस्थितियों में सफल, सुरक्षित, समृद्ध, प्रगतिशील और आनंदित रहना चाहता हूं। जब सभा में ये मैं चीज बोलता हूं और फिर लोगों को बोलता हूं, अब बताइए आपका लक्ष्य क्या है, लगभग सभी लोग हाथ ऊंचा करके बताते हैं यही तो मूल लक्ष्य है हमारा। और पृथ्वी पर रहने वाले 850 करोड़ व्यक्तियों का मूलभूत लक्ष्य यही है। फिर हमें पता हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम दौड़ या प्राप्ति आनंद ही है। तो ये तो हुआ फ्रूट, लक्ष्य। पर हमारी चलने का मार्ग कहाँ है, वो नियम क्या है, वो हमारे रूट क्या है जिससे हम इस फ्रूट को पा सके। रूट के अभाव में, रास्ते के अभाव में, नियम के अभाव में क्या हो रहा है, जितनी हमारी ताकत है उस हिसाब से हम इस फ्रूट को खरीदते हैं। पर जब वो हमारी ताकत पूर्ण नहीं पड़ती तो मैनिपुलेट करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, लूट खसोट करते हैं, छीना झपटी करते हैं, जिससे हम भी दुखी होते हैं, दूसरे भी दुखी होते हैं। तो जब नियम पूछते हैं तो भी नियम कई इधर उधर के आते हैं जिससे काम बनता नहीं है। यदि कुदरत ने हमें लक्ष्य एक दिया है तो नियम भी एक दिया होगा। चिंतन मनन करते हुए पता चला कि वो इतना सरल नियम है जो सर्व के लिए सुखाकारी भी है, आनंदित भी है, सरल भी है प्राप्त करना। इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है कि हम हर पल, हर समय सफल, हर क्षेत्र में सफल, सुरक्षित, समृद्ध, प्रगतिशील और आनंदित बने, उसका एक सिंपल नियम है, सिंपल रास्ता है कि केवल और केवल हमें स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली बनना। बस केवल हमें स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली बनना है। जो व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली होगा वह हर क्षेत्र में, हर मार्ग में सफल होगा ही, सुरक्षित रहेगा ही, समृद्ध बनेगा ही, प्रगतिशील होगा ही और आनंद की प्राप्ति अल्टीमेट उसे होने ही वाली है। होने क्या वाली है? जो स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली होगा वह आनंदित होकर, खुश होकर ही हर कार्य करेगा। महा आनंद बाद में मिलेगा पर सुख के साथ उसकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती रहेगी।
तो इतना सा छोटा सा नियम है कि हम तन मन से स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली बने और बने रहें। बस इस स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली बने रहने के लिए एक सरल आसान मुद्रा आपको बताई जाएगी। उस मुद्रा से ये सारे कार्य पूर्ण होंगे। हम विचार यात्रा से मुक्त होकर प्राण यात्रा में आ जाएंगे। जो हम 35% श्वासोश्वास की क्रिया लेते हैं, यानी 1 मिनट में जो 16 से 20 श्वासोश्वास की गति में चलते हैं, जो हमारी असाधारण गति है, अव्यवस्थित गति है, वो पुनः 12-13 में आ जाएगी। और जो कुदरत ने चिप डाली है वो बरकरार बनी रहेगी। हमारा आयुष्य जो अकाल मृत्यु की ओर ले जा रहा है, 20, 22, 24 तक जो हम श्वास लेकर अपने श्वासों को व्यर्थ गंवा रहे हैं, अब वो जाना बच जाएगा और हम स्वस्थ हो पाएंगे। यहाँ थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। एक प्रश्न मुझे आया था युवानी में कि हमारी नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ तीनों परफेक्ट पद्धतियां हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लगी हुई हैं, फिर भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ क्यों नहीं हो पाते? तो पता चला कि हमारे शरीर में निहित 5 तत्वों को वो व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं और उन्हें ठीक करके ही हम स्वस्थ हो पाएंगे, ऐसा मान्यता है। और हम काफी अर्थों में स्वस्थ हो भी जाते हैं, पर पूर्ण स्वास्थ्यता की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा यह तन, मन और जीवन मोटे तौर पर या सूक्ष्म तौर पर देखें, शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, 25 तत्वों का बना हुआ है। जब तक हमारे ये 25 से 25 तत्व स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली नहीं होंगे, तब तक हम स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली नहीं हो पाएंगे। या दूसरे अर्थों में कहें कि हम जितने प्रतिशत इन 25 तत्वों में स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली बनेंगे या बने रहेंगे, उतने ही प्रतिशत हम स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली बने रहेंगे। तो इस मुद्रा द्वारा हमारे वो 25 से 25 तत्व, जिनका मैं अभी उल्लेख करूंगा शॉर्ट में, वह भी अपने आप स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली होने लगते हैं। 5 तत्व हम जानते ही हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 हमारी हैं कर्मेंद्रियां: हाथ, पैर, मुंह, सर्जन तंत्र और विसर्जन तंत्र। 5 हमारी हैं ज्ञानेंद्रियां: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। 15 हो गई। शास्त्र कहता है सूक्ष्म हो या स्थूल, जो भी तत्व हैं, यदि वो हमें सुख दुख में ले जाते हैं तो वो तत्व की कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी तत्व के कैटेगरी में है। क्योंकि यदि किसी ने बहुत बड़ा शब्द सुना दिया सुबह सुबह, तो विचार कीजिए पूरा दिन कैसा जाता है हमारा। तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का भी एक महत्व है तत्व के रूप में। आगे चलते हैं तो हमारी तन मात्राएं हैं। जो हम श्वासोश्वास की क्रिया लेते हैं, उसमें 80% तो ऑक्सीजन जाता है और 20% प्राणवायु आता है। और इस प्राणवायु के साथ साथ 5 तत्व भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साधु सन्यासी लोगों को खाने पीने की आवश्यकता कम रहती है, वो प्राणों द्वारा ही 5 तत्वों का पोषण करते हैं। तो वो 5 तन्मात्राएं हैं: पृथ्वी तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा और आकाश तन्मात्रा। तो जो भी हम श्वासोश्वास लेते हैं, उसमें जो हमारा ये तत्व का संचालन होता है, वो अंदर प्रवेश कर जाता है और ये तन्मात्राएं ही उस सूक्ष्म शक्ति को तत्व के रूप में शरीर में प्रवेश करवा के हमारे शरीर को स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली बनाए रखती है। तो इस मुद्रा द्वारा ये 25 से 25 तत्व भी इंस्टेंट स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली होने लगेंगे। ठीक है। और हमारे शरीर में है 72,000 नस नाड़ियां, जिनके रोम रोम तक हमारी ये शक्ति पूर्ण प्रमाण में पहुंचनी चाहिए, जो पहुंच नहीं पाती।
क्योंकि हम ले ही 33 या 40% शक्ति प्राप्त कर पा रहे हैं। जिस एक तो हम 33 या 35% शक्ति ले रहे हैं, सामने 3 टाइप के अटैक हमारे जीवन पर सतत हावी हैं। पहला, विचारों और भावनाओं का तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, खाने पीने के नियम और समय नहीं रहे। तीसरा, वातावरण भी पॉल्यूटेड होता जाता है। अब एक तरफ 1/3 एनर्जी लेना और दूसरी तरफ से 3 टाइप के अटैक होने के कारण जो जीवन में एनर्जी लेवल मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन हो नहीं पाती। अब इस सरल सी मुद्रा में वो शक्ति मेंटेन भी होगी और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली भी बन पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक व्याख्यान था। एक समझ आने के बाद हमारी बुद्धि, हमारा मन उस चीज को स्वीकारने लगता है और अभ्यासी भी बनने का प्रयत्न करने लगता है। ठीक है, तो हम आगे एक थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये कैसे पता चले कि हम 35% श्वास ले रहे हैं और मैं जो कराऊंगा उससे 100% श्वास आएगा, उसका डिफरेंस कौन मानेगा, कौन जानेगा? क्योंकि हमारी ये बुद्धि बड़ी शार्प है, तार्किक है। वो बोलेगी पहले तो उसका प्रमाण दो। हम एक मीटर द्वारा चेक करेंगे कि हम अपनी श्वासोश्वास की गति कितने प्रतिशत लेते हैं, और फिर जब ये मुद्रा कराई जाएगी तो उससे पता चलेगा कि अब कितने प्रतिशत हमारे श्वासोश्वास की गति चल रही है। तो एक छोटा सा प्रयोग है जो हम सब लोग मिलकर करेंगे। अब आप एक बार आंखें बंद करेंगे कुछ क्षणों के लिए, और जो आपका श्वास चल रहा है उसे बिना प्रयत्न किए हुए सामान्य गति से जो चल रहा है वो चलकर कहाँ तक जाकर वापस आ रहा है उसे जरा गौर करेंगे। गले तक है, छाती तक है या कहाँ तक है, वो जरा चेक करिए। और टाइम अब आपका शुरू होता है। आंखें बंद, और जो श्वास आप ले रहे हैं, प्रयत्न नहीं करना श्वास लेने का, और वो कहाँ तक जाकर वापस आ रहा है उसे अनुभव करें और अंगुली लगाएं। तो एक मन में तसल्ली हो जाएगी कि हम श्वास कितना ले पा रहे हैं, और 5 गिनने तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि 4 या 5 श्वास में ये पता चल ही जाता है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल गया है, फिर भी हम गौर करेंगे। मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, अधिकतर व्यक्तियों का जो श्वासोश्वास चल रहा था वो हमारे हृदय चक्र तक या मणिपुर चक्र तक, हृदय से थोड़ा सा नीचे चल रहा था, और कुछ लोगों का श्वास तो केवल गले तक ही था। ऐसा आभास हो रहा है मुझे। अब जिनका हृदय तक चल रहा है वह 33 या 35% श्वास है। जिनका थोड़ा नीचे चल रहा है मणिपुर तक, वो 40% श्वास है। अधिकतर लोगों के सामान्य श्वास की गति यही रहती है। पर जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा गले तक श्वास चल रहा है, तो वाकई में जिस दिन गले तक श्वास चलने लगेगा उस दिन 4 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको अंतिम धाम तक छोड़कर आएंगे। इसलिए ये हमारा श्वास हृदय तक चलना कंपलसरी है। जो चलता ही है, जिंदा है, मतलब वो यहाँ तक चल रहा है, क्योंकि हार्ट को सप्लाई होगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे। तो अब एक छोटी सी मुद्रा करते हैं जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि ये श्वास कहाँ तक चल रहा है। मेरी ओर गौर करें, इस तरह हाथ करें आप सब लोग, और अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ले जाएं और मुट्ठी को आहिस्ता बंद कर दें। जोर नहीं मारना है मुट्ठी पर, केवल आहिस्ता बंद करना है। अब इन बंद मुट्ठियों की अंगुलियों को हमारे नाभि क्षेत्र से थोड़ा नीचे, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड में, राइट हाथ राइट साइड में रखना है, जो मैं अभी बता देता हूं आपको। इस तरह रखना है। बीच में 1-1.5 इंच का डिफरेंस रखना है। ये हमारी नाभि है। नाभि से नीचे जहां बेल्ट पहनते हैं वहां पर इस तरह देखिए, यूं भी नहीं रखना है, यूं भी नहीं रखना है, या नीचे भी नहीं रखना है। केवल अंगुलियां हो
और अंगुलियां भी आमने सामने हो और बीच में 1-1.5 इंच का अंतर हो। हाथों को दबाना नहीं है, केवल वहां टच करना है और हमारे कंधे भी हल्के हों, शरीर भी हल्का फुल्का हो, ऐसा रखना है। अब इस पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। अभी भी हमने श्वास लेना नहीं है, यानी लेने का कोई प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि हम श्वास लेते हुए लेते थोड़ी रहेंगे। वो ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया हमारी अवरुद्ध हो गई है, ब्लॉक्स आ गए हैं, तकलीफ देह हो गया है, वो सारे अवरोध दूर हो जाएंगे इस मुद्रा से और आपकी श्वासोश्वास की गति ठीक चलने लगेगी। जो आपका श्वास भारी और शॉर्ट चल रहा था, जिसको सांस को या हमारे हृदय को खींचकर जिंदा रहना पड़ता था, अब आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर वो श्वासोश्वास की गति अपने आप 90 to 100% हो जाएगी। यानी आपके हृदय को श्वास खींचना नहीं पड़ेगा और जैसे ही ये 90 या 100% श्वास हो जाता है, तो बाकी जो मैंने बातें बताई थी वो स्वतः ही ठीक होने लगेगी, जिसका मैं वर्णन अभी करता रहूंगा। अभी आंखें बंद करनी है। रूटीन लाइफ में आंखें बंद करें या न करें, ये छूट-छाट बनी रहेगी आवश्यकता अनुसार, पर फिलहाल इसलिए आंखें बंद करनी है क्योंकि इसमें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये तीनों ही स्वतः आ जाते हैं। जब तक आंखें खोलने के लिए ना कहा जाए, बंद ही रखिए, पर कान थोड़े से खुले रखिए, क्योंकि इस मुद्रा की विशेषताओं के बारे में मैं बताता रहूंगा। और कम से कम इसका प्रयोग हम अभी 10 मिनट तक के लिए करेंगे और तब तक आप सुनते रहिए इस मुद्रा के बारे में और श्वासोश्वास पर ध्यान दें कि श्वास की गति किस तरह चल रही है और उसका प्रभाव हमारे तन पर, मन पर या जीवन पर क्या हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि एक सरल सी, आसान सी, सर्वोत्तम मुद्रा करने मात्र से आपके श्वासोश्वास की गति जो इससे पहले चल रही थी छाती तक, गले तक या मणिपुर चक्र तक, अब यह श्वासोश्वास की गति नाभि तक चलने लगी, पेट नीचे ऊपर हो रहा है। इसी को बोलते हैं 90 to 100% ब्रीदिंग। जैसे ये ब्रीदिंग यहाँ तक पहुंचने लगी, वैसे ही आपकी 72,000 नस नाड़ियों में, रोम रोम में शक्ति का व्यवस्थित संचार होने लगा। शरीर में जहां जहां अशक्ति है, वहां शक्ति प्राप्त हो रही है। जहां जहां अस्वस्थता है, वहां पर स्वस्थता का निर्माण होने लगा है, स्थिरता आने लगी है। साथ साथ आपके शरीर के 25 से 25 तत्व स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली होने लगे हैं। अब ये 25 तत्व स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली होने लगे हैं, तो आपका जो मूलभूत लक्ष्य है उसकी और भी मानसिक रूप से गति शुरू हो गई। मूल लक्ष्य क्या है हमारे जीने का? कि हम समय समय पर अपने हर क्षेत्र में सफल, सुरक्षित, समृद्ध, प्रगतिशील और आनंदित यानी प्रसन्न चित्त होना चाहते हैं। जो अभी ही दिख रहा है, मन में फालतू विचार बंद हो गए, यानी आप अपने आप प्राण यात्रा में आ गए। जो आज के लिए, हमारे जीवन के लिए सही है, वही विचार रुक गए, बाकी सारे विचार हट गए। क्योंकि प्राण यात्रा नाम की बस में सफर करने के लिए फालतू विचारों के पास परमिशन नहीं होती है। अतः जैसे ही हम 100% ब्रीदिंग लेते हैं, तो फालतू विचार गायब हो जाते हैं। सही और उत्तम विचारों को बल मिलने लगता है, शक्ति मिलने लगती है और हम स्वस्थता की ओर, लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अब हमारे प्राणों को दी गई चारों कार्यों का भरपूर मात्रा में उपयोग कर पा रहे हैं। एक तो हमारा जिंदा रहना सरल हो गया, श्वास को खींचना नहीं पड़ रहा है,
उचित विचारों को करने की शक्ति प्राप्त हो रही है, जिससे करना न करने का निर्णय प्राप्त हो रहा है। इससे पहले जो श्वासोश्वास की गति तीव्र थी, 16 से 20, 22, 24 तक थी, अब अपने आप 12-13 में आ गई। तो जो हमारा श्वास की गति फालतू जा रही थी, उम्र फालतू में वेस्ट हो रही थी, वह बच गई। तो इस प्रकार हम दीर्घ आयुष्य वाले बनने शुरू हो गए। साथ साथ में डॉक्टर तरीके अब हमारे श्वास का रूप जागृत हो गया, शक्ति का प्रमाण आ गया। तो अपने आप हमारी शारीरिक, मानसिक या जो भी व्याधियां हैं, उपाधियां हैं, विचार हैं, राग द्वेष है, जो भी अतिरेक है, असंतुलन है, वो अब उनसे मुक्ति मिल रही है। स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली बन रहे हैं, जिसका आप अनुभव कर पा रहे हो। इसलिए इतनी देर आपको मजा आ रहा है, खुशहाली हो रही है, ध्यान लग रहा है, मन लग रहा है। इसका आनंद लीजिए। अब ये हुई सामान्य बात। हम लोग आजकल ये सोचते हैं कि भाई इसमें हमारा शरीर का क्या लाभ होगा। वैसे तो इस मुद्रा के बारे में पूरा शास्त्र लिखा जा सकता है, पर मोटे तौर पर बता दूं कि आप खुद ही सोचिए कि यदि हम 35% शक्ति द्वारा जिस स्थिति में जी रहे थे, अब यदि 100% शक्ति मिल जाए तो हमारा जीना कैसा बन सकता है, जिसकी हम वर्षों से राह देख रहे थे। बच्चा है, किस तरह उछल कूद करके स्वस्थ बना रहता है, परंतु उनके मन का विकास न होने से वो मानसिक क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। तो इससे एक तो आपके अंदर शरीर में निहित 72,000 नस नाड़ियां स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली होने लगेंगी, जो हो रही है। आपका रोम रोम में शक्ति का संचार हो रहा है। 25 से 25 तत्व स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली हो रहे हैं। आपके शरीर में निहित 7 चक्र स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप नीचे के 5 चक्रों में कुदरत ने हमारे 5 तत्वों के पोषण और संचालन की जवाबदारी रखी हुई है, वो भी अब अच्छे से निभा पा रहे हैं। हमारे लंग्स जो पावरफुल हो रहे हैं, सामान्यतः जब हम 33 या 40% श्वास ले पाते हैं तो हमारे 10 लाख बॉल्स में से जो हमारे फेफड़ों के बॉल हैं, वो 2.5-3 लाख ही केवल जागृत रहते हैं। इस मुद्रा करने मात्र से अब वो 9 से 10 लाख पूर्ण रूप से चालू हो गए। और विचार कीजिए, जिसके लंग्स पावरफुल होंगे उनका ऑक्सीजन लेवल उत्तम बना रहता है, तो किसी भी रोग से मुकाबला करने की शक्ति उसकी बनी रहती है, और वह स्थिति आपकी स्थापित हो रही है। दूसरा कि यदि किसी को अटैक आ जाता है, पैरालिसिस का, या आधे शरीर में कोई तकलीफ आती है, कोई टक्कर लगने से, नुकसान होने से, हार्ट की तकलीफ होने से, हार्ट में ब्लॉक होने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, यदि हार्ट के साइड में परेशानी हो रही है, तो उससे अधिक ठीक करने के लिए एक मुद्रा में 3 मुद्राएं समाई हुई है। जैसे अभी आप लेफ्ट हाथ को केवल खोल दें, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को केवल खोल दें, और देखिए क्या हो रहा है। ऊर्जा मालूम पड़ रही है। कितने कमाल की बात है कि केवल लेफ्ट हाथ की मुट्ठी को आपने खोल दिया और पूरे आधा शरीर लेफ्ट साइड का पावरफुल मोड में आ गया, मूवमेंट फास्ट हो गई, शुद्धिकरण फास्ट हो गया। यानी यदि हम हृदय को उत्तम रखना चाहते हैं, स्वस्थ संतुलित रखना चाहते हैं, तो इस मुद्रा को करते हुए 5 मिनट के बाद 10 मिनट लेफ्ट हाथ को खोल देना है। फिर उसे पूर्ण रूप से पुनः 5 मिनट करने के बाद मुद्रा को पूर्ण करना है।
यानी 20 मिनट करने से इस मुद्रा का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह जब आवश्यकता पड़े तुम राइट साइड में मुद्रा खोल सकते हैं, अभी नहीं खोलना है। एक बार में केवल एक ही स्थिति को चेंज कर सकते हो, बार बार हर स्थिति को चेंज नहीं करना है, और वो भी आवश्यकता हो तो ही करना है, वरना पूरा लाभ तो मिल ही रहा है हम। तो किसी को पैरालिटिक इफेक्ट हो तो वो हाथ की मुट्ठी वैसे ही बंद नहीं होती है, तो अपोजिट हाथ की मुट्ठी बंद करके घंटों तक बैठ जाए, इससे कुछ नुकसान नहीं होता, उसका पैरालिटिक असर निकल जाएगा। कभी कभी शरीर में एक साइड हमारा बराबर काम नहीं करता, तो उस हाथ की मुट्ठी को खोल देने से वो शरीर बराबर काम करने लगेगा। इसमें 2 फायदे हैं लेफ्ट हाथ को छोड़ने में, क्योंकि हमारा लेफ्ट शरीर का भाग को हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। राइट ब्रेन इज ऑलवेज राइट, वो हमेशा राइट होता है, पर उसकी बात हम आजकल सुन नहीं पा रहे हैं, उसको दबा दिया गया है। तो लेफ्ट हाथ खोलने से हमारा हृदय भी स्वस्थ रहेगा, भावुक रहेगा, प्रेमात्मक रहेगा, और हमारा राइट ब्रेन जो हमेशा सही होता है वो सही मार्गदर्शक बनकर हमारे कार्यशील बना रहेगा। अब पुनः अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करके पुनः उस स्थिति में रखें, तो उसका डिफरेंस पता चलेगा कि खोलने पर और बंद करने पर क्या अंतर आता है। ये एक प्योर साइंस है जो आपको सिखाई जा रही है, सर्वोत्तम मुद्रा है, या इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आदि मुद्रा। आदि काल से जब बच्चा जन्म लेता है तो इसी मुट्ठी को बंद करते हुए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करते हुए अलग अलग मुद्राओं में सोता है, तो उसी से दिव्य दृष्टाओं ने देखा और उसी के आधार से मुद्रा विज्ञान का उदय हुआ, जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। अब ये आसान सी सरल सी मुद्रा यदि आप कर लेते हैं, सुबह 20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट और रात को 20 मिनट, या 10-10 मिनट भी दोपहर शाम को करेंगे, तो दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, नींद अच्छी आएगी, हाजमा अच्छा होगा, भूख बराबर लगेगी, आप नींद अच्छी ले पाएंगे, मोशन क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी स्वस्थता की 3 निशानियां मानी गई हैं, भूख बराबर लगना, समय सर मोशन आना और नींद अच्छी आना। इस मुद्रा को करेंगे तो 3 दिन के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हफ्ते में परिणाम शुरू हो जाएंगे, और 3 हफ्ते के बाद सारा आपका जीवन ही बदलकर स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा, और 6 महीने के बाद पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। इस मुद्रा को अभी तो मैंने आंखें बंद करवाई हैं, पर ये टाइम कंज्यूमिंग मुद्रा या जॉब नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें, आंखें खोलकर भी इसको कर सकते हैं। यदि टीवी देख रहे हैं, कोई सफर कर रहे हैं पीछे बैठकर, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कार में, खुद ड्राइवर न कर रहे हो तब की बात है, तो इस मुद्रा को कर सकते हैं, और आवश्यकता हो या आप बातचीत करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पर मुद्रा अपने तरीके से अपना काम करेगी और आप अपने तरीके से काम करते रहिए, एनर्जेटिक बने रहेंगे। यदि आंखें बंद कर लेते हैं तो मेडिटेशन का भी आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, यानी मुद्रा, मेडिटेशन और योग तीनों चलेंगे। एक सहज योग है, सरल योग है मुद्रा का, जिसका लाभ तो मिलता ही रहेगा और इतने लाभ मिलते ही रहेंगे। कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, भूखे पेट हो तो भी कर सकते हैं, यदि खाना खा लिया तुरंत करिए, खाना अच्छे से हजम हो जाएगा और स्फूर्ति भी बनी रहेगी। पीरियड्स के समय में भी माताएं बहनें कर सकती हैं, इसको बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, कुर्सी पर कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, पलाठी मारकर सुखासन में कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कोई बात बंधन नहीं है, ये सरल मुद्रा है, बस इस तरह आपको करना है। अब ये मुद्रा करते हुए करीब करीब 15 से 20 मिनट हो रहे हैं। अब मन में देखिए कि जब ये मुद्रा शुरू की थी और अभी तक आपके क्या अनुभव है, कैसा महसूस हो रहा है। उसके बाद में यदि कोई शेयरिंग करना चाहे या इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है इस मुद्रा के बारे में।
उसके बाद भी यदि कोई मार्गदर्शन लेना चाहे, बातचीत करना चाहे, तो कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और रूम में उपस्थित हो। जो सज्जन अपना अनुभव बताना चाहते हैं बता सकते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, इतनी अच्छी नॉलेज हमारे को देने के लिए और वैल्यू समझाने के लिए हमारी सांसों की क्या है, जो हम व्यर्थ करते रहते हैं हमेशा, समझते नहीं है उनकी इम्पोर्टेंस। आपने बहुत ही साधारण और इजी तरीके से हमको समझाया है, बहुत ही अच्छे शब्दों में। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका थैंक यू। एंड किसी को जो भी क्वेरी सर से पूछनी है, कोई आपका एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत लाइट, बहुत अलग ही फील हुआ। और जब स्पेशल आपने लेफ्ट हैंड ओपन करने बोला तो एक अलग ही सेंसेशन, बिकॉज मैं हीलिंग देती हूँ, मुझे लेने के लिए बहुत कम ही मौके मिलते हैं। सो ये मेरा तो बहुत आज सौभाग्य है कि मुझे आपसे एक हीलिंग भी, मतलब एक अलग सी फीलिंग मिली साथ में। जो आपने बोला मेडिटेशन, रियली में फील हुआ, वो एक शांति अंदर से, हल्कापन फील हुआ। और मजे की बात है, ये सभान मेडिटेशन है, जी यानी आप ध्यान पूरा रहता है, ख्याल पूरा है, विचार इधर उधर भागते नहीं है। आप सुन समझ भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। पिछले 30-35 साल से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए देखिए 66 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 67वें वर्ष में प्रवेश है और बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ हूँ। अब कुदरत की प्रेरणा से ये मैं मिशन में आगे बढ़ रहा हूँ कि अधिक से अधिक मेरे जीवन का सदुपयोग हो और मेरे और अन्य के जीवन को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए सक्षम बनूं या प्रयत्नशील बना। धन्यवाद। बहुत सुंदर सेशन जय रहा जगन्नाथ। नानक जी का, जिसकी तलाश थी हमें इतने वर्षों से। मैं हमेशा सोचती थी कोई सांसों के बारे में कुछ अच्छा बताए, कुछ सही बताए, जो आज मुझे मिल गया। बहुत इंटरेस्ट आया सेशन में, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर सेशन नानक जी ने आज लिए। मन में हमेशा दुविधा रहती कि सांसों को कैसे लेना, क्या करना, कैसे करना। कितना भी अच्छा करने के बाद भी दुविधाएं चलती थी कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए। तो आज आपने बहुत सुंदर सेशन लिए, मैंने तो आज अटेंड कर लिया। रितु जी ने फोन किया तो रितु जी का भी सेशन अटेंड किया। रितु जी ने भी बहुत सुंदर हीलिंग दी सबको, और हमारे नमिता जी है, ज्योत्सना जी है, सभी लोग बहुत सुंदर सेशन लेते हैं। सभी को बहुत धन्यवाद। नानक जी को विशेष तौर से धन्यवाद कि दीदी बहुत अच्छी। मैं एक बात और कहूंगा, ये हाँ, मोबाइल के माध्यम से आपको ब्रीदिंग सिखाया है। हाँ, 21 वर्षों तक अमेरिका में रिसर्च चलता रहा, HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी हमारा हृदय 15 से 25 बार अचानक जोर से धड़कने लगता है, जो बीमारियों को जन्म देता है। तो हम कैसे श्वासोश्वास की पद्धति को लें, उसकी अलग अलग विविध बातें उन्होंने बताई। मैंने उसमें से एक मास्टर ब्रीदिंग पैटर्न बनाया है। अगला आप एक सेशन रखिए मेरा इसी तरह पौने घंटे का, तो और उत्तम तरीके से ब्रीदिंग को इस मुद्रा के साथ जोड़कर कैसे लेना, हाँ। तो इतना उत्तम हो जाएगा कि आपका जीवन इतना सरल और आनंदित बीतेगा, तो आश्चर्य लगेगा कि हम स्वर्ग लोक में घूम रहे हैं। जरूर मॉर्निंग आपको सेशन जाना नहीं है अभी, सेशन में हमारे साथ लगातार रहना है। आज आप मतलब एंट्री है, यहाँ से जाने के रास्ते बंद हैं। मॉर्निंग सेशन में भी ले लेते हैं। यस दीदी, यस मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन सेशन में भी ले लेते हैं, जो जी, सुबह दीदी, चलता है 6:30 बजे। बिल्कुल। हाँ, उस सेशन में भी आपका एक सेशन ले लेते हैं, ये तो मेरा बहुत आनंद है, लोगों को बहुत आनंद आएगा। वन वे है यहाँ पर, वन वे जाने का रास्ता नहीं है। मेरा भी एक सौभाग्य है कि मेरा ये मिशन है कि अधिक से अधिक लोग शांति से रहें, आनंद से रहें। तो इस मिशन में आप भी जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। जब आप चाहेंगे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, उसमें आप संकोच न करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, मॉर्निंग आपकी बात सेशन में करेंगे रखते हैं हम लोग। आपका। जी दीदी, जब आप चाहें मैं वहाँ पे काफी लोग जुड़ते हैं। अच्छे से बैनर, रितु जी अच्छा से बैनर वगैरह बना के, एडवर्टाइज करके, मैसेज बना के, जी दीदी, तो अपन सुबह एक सेशन में रख लेंगे, सुबह के सेशन में। जैसे ये मुद्रा बताई, अभी तो एक ही बताई, अब ये सांस माथे तक जा सकती है, अपने छाती में जा सकती है और पेट से नीचे तक जा सकती है।
ऐसी 4 अद्भुत मुद्राएं हैं और हर एक मुद्रा के 3 रूप हैं। और कभी हम जीवन में हाँ या ना नहीं बोल सकते किसी को, तो सुबह 2-5 मिनट की एक्सरसाइज करो, आपका हाँ या ना बोलना चाहिए वो ऑटोमेटिक गर्दन हिलेगी, ध्वनि तो बाद में निकलेगी हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। और आप अच्छे नॉलेजफुल होते हुए भी हम समय सर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी छोटी सी 2-5 मिनट की एक्सरसाइज है कि हम अपने ज्ञान को समय सर कैसे अभिव्यक्त कर पाए। ऐसी अद्भुत चीजें हैं, आप जोड़ते रहिए, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, जीवन को मिलकर बेहतर और बेहतर बनाएंगे। अब इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं या अनुभव शेयर करना हो तो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। नीतू जी मैं लीव कर रही जय जिनेन्द्र। मैं लीव कर रही हूँ दीदी। यस, थैंक यू वेरी मच दीदी, आप आए बहुत और आपका हमारे सेशन में टाइम देने के लिए। हमारा अच्छा सेशन बोलते हैं, सेशन तो आपका ही है लेकिन नहीं, बहुत अच्छा लगा। आज मुझे मौका मिल गया, अचानक रितु जी ने फोन कर दिया, तो आज मुझे मौका मिल गया सुनने का, वरना बाद में अपन सोचो तो यूट्यूब वगैरह पे जाके देख भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता है। बहुत सुंदर। नानक जी का आगे धन्यवाद और सभी टीम का, पूरे यूएसए कनाडा सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। नानक भैया, मतलब बहुत ही मुझे इतना अच्छे फीलिंग्स आए, एकदम बॉडी में ऐसे लग रहा था कि कोई एनर्जी अंदर जा रही है और पूरी बॉडी में फैल रही है। तो रियली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और निशा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, नमिता जी हाँ जी, चाहती हैं जी। हाँ निशा जी जिन कुछ लोगों को बोलना भी कोई क्वेरी है तो वो प्लीज अपने हैंड रेज करें और अनम्यूट कर दें अपने आप को, 1 बाय 1 ले लेंगे तो टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। जी निशा जी सबसे पहले। थैंक यू सो मच नानक सर, बहुत बहुत आपकी अनुमोदना। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जो भी हमारी हीलिंग होती है या जो भी हमारी मेडिटेशन होती है, मैं उसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखती हूँ। तो जैसे नानक सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो सांसें होती हैं, हम 22 या 23 यानी कि 22-23 1 इन अ मिनट ले लेते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल किया तो मेरी 22-23 जा रही थी, लेकिन एक्सरसाइज के बाद मेरी 5-6 सांसें कम हो गई एक ही दिन में, वो भी 10 मिनट में। मुझे रियली बहुत लाइटली फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू नानक सर और थैंक यू नमिता दीदी। प्लीज इनका 1 या 2 सेशन इनका हफ्ते में जरूर रखिए। थैंक यू रितु दीदी और थैंक यू हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू। ये शक्ति कुदरत की है, समझ लो कि कुदरत ही हमारे साथ जुड़ जाती है, खुद भगवान हमारे साथ आ जाते हैं और हमें जीने का एक सुंदर और सरल अवसर प्रदान करते हैं। धन्यवाद आपका, लगे रहिए, करते रहिए, करने से ही फायदा होगा। ये सीख लिया, नक्शा बन गया, बिल्डिंग आपने बनानी है, चलना आपने है, मार्ग मिल गया। नमस्ते नानक सर, बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। सांसों सांस लेना सीख गया, मतलब लेते हम एक्सरसाइज वगैरह सब करते तो सांसों पे हमको ध्यान नहीं रहता। आज अनुभव हुआ कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से कराया। नमिता जी, नीतू जी, सबको थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। खास करके इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना है, तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत उत्तम है, ये वरदान है कुदरत का। बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो और 24 घंटे में जब चाहो कर सकते हो। नींद नहीं आ रही है उस समय करो, फटाक से नींद भी आ जाने लगेगी 5-7-10 मिनट करते हुए टुकड़ों टुकड़ों में, और घंटों करेंगे कोई नुकसान कभी नहीं होगा, फायदा ही होगा। कम से कम 1 घंटा तो दिन। बहुत अच्छा लगा, ये कभी भी कर सकते हैं। अरे भी हमारी मम्मी भी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं तो भाई नमस्कार। सौभाग्य है कि इतने आनंद भाई इतने वर्षों के बाद जी आपको देखकर जी मन में तो इच्छा रहती है कि आप हमारे गुरु है, रेकी गुरु। लेकिन इतने वर्षों बाद में आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। और आज के सेशन में आपने जो भी मुद्रा बताई वो भी बहुत ही शक्तिशाली लगी और बहुत ही अच्छी लगी। इसको फॉलो अप करने में इजीनेस भी बहुत है, कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसका अनुभव हम ले सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आपको धन्यवाद।
धन्यवाद। और मैं जल्दी से आपको खंडवा भी बुला रही हूँ, तैयार रहे। मैं इंतजार करूंगा, फिर से अपन मौज मचाएंगे जैसे पहले करते थे। हाँ। बहुत बहुत ठीक। थैंक जी। यू Next. सर, थैंक यू। नमस्कार रितु जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। अब कभी भी समय दें तो पौना घंटे 1 घंटे का समय दीजिए, तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा और प्रैक्टिकल करा पाऊंगा। सर मेरे सुबह नमिता जी से बात की थी, बोला था कि हम आपसे बात करेंगे और हम एक शेड्यूल प्लान करेंगे आपके साथ में कि हम किन जी। किन दिनों में आपका सेशन अपने साथ में हम रखेंगे। तो बस अब सर जी। यहाँ से जाने का रास्ता है ही नहीं आपके पास। हाँ, मैंने 4-5 वीडियो हैं, समय मिले तो देख लीजिएगा यूट्यूब में। जी हीलिंग हैंड्स साथ में दिए थे लॉकडाउन में, जी नानक विज्ञानी डाल देंगे तो उसमें आ जाएंगे 5 वीडियो। ओके सर, थैंक यू। श्योर, मैं शेयर अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, हम लोग सब लोग देख पाएंगे, है ना नमिता जी? नमिता जी के हाँ। प्रयास से आज आपको हम सुन पाए, आपसे मिल पाए। बहुत बहुत थैंक यू नमिता जी आपका भी। काफी टाइम से नहीं। नमिता जी बोल रहे थे आपको सेशन में इनवाइट करने के लिए, बट आपको समय नहीं हो पाता था, आपके व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू नमिता जी। नहीं, ऐसा नहीं, हम सबका प्रयास है और हम सबके लक हैं कि आज वो हमारे समक्ष आए और हमको जी। इतना अच्छा मिला बहुत और अच्छा हमेशा लगा। मार्गदर्शन मिलता रहेगा, यही अपेक्षा करती हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भैया जी। कि आप जरूर हमेशा हमें गाइडलाइन करिएगा। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आत्मभाव है अपना। आप Yes. जय चाहे हक से मुझे इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मैं आपके साथ ही हूँ। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, बस और क्या इतनी चाहिए। बड़ी बात है। नहीं, भूमिका के रूप में हम जुड़े हुए हैं, जी Yes. साथी सहयोगी हैं आपस में। जी सर, सही बात है, नमक चख लिया। सही है। जी जी। ठीक है और सर। मैं और किसी को कुछ शेयर करना होगा तो शेयर कर लेंगे, जी जी देन जी। प्रतिक्रमण कर लेंगे। हाँ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन नानक भाई। और आपसे वापस में कॉल करके अपन टाइम जय जय हाँ, करके और कोऑर्डिनेट कर नेक्स्ट। देंगे साथ में। जी जी जी। यस नमिता जी को अब मैं आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत ही प्यार से कि आप प्रतिक्रमण करवा के हमारे आज के सेशन को हम यहीं कंक्लूड करेंगे एंड फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो नमिता जी प्रतिक्रमण करवाइए सबको। धन्यवाद। यस से आंखें बंद करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनव व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ, मैं ऐसी गलतियां फिर से न करूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से तथा जितना हो सके उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। भक्तामर जी के श्लोक मंत्र रिद्धि के पठन पाठन में और जो भी क्रिया करी आज उनके कोई बोलने में बताने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें अबोध बालिक समझकर क्षमा करे। हीलिंग लेने व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो तो हे भगवान हमें माफ करे। इन्हीं भावना के साथ हम सभी अनुभव करेंगे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हम, परम आरोग्य परम स्वास्थ्य स्वरूप हम। ओम शांति शांति शांति
ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। सभी साधु संतों की जय। आचार्य गुरुदेव की जय जय। क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिने, जय जिने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय जिनेंद्र। प्रतिक्रमण कराने के लिए थैंक यू। एक बार फिर से सर का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, अगले सेशन के लिए आप ऑलरेडी आमंत्रित हैं। आपसे कोऑर्डिनेट करके हम आप सेट कर लेंगे। 2-3 दिन जरा पहले बता देंगे तो जी सर। प्लान करेंगे। जी सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। कांटेक्ट करते हैं। सभी थैंक को यू, जय प्रणाम। सभी से क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अच्छा लगा सेशन। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र।